खास करके किसानों को देखा जाए तो त्रैमाम कर रहे हैं। जिस तरीके से पानी की जो व्यवस्था है बिल्कुल ही नदारद हो चुकी है। अब किसान जो है दर्द से उखड़ रहे हैं या तो मर रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आपसे कुछ लोगों की उम्मीदें हैं, खास करके किसानों की। देखिए, निश्चित तौर से पटना ग्रामीण का जो इलाका है, पूरे इलाके में जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है और इसके चलते जो पुराने पारंपरिक जल के स्रोत थे वो सब काम करना बंद कर चुके हैं और इस बार बरसात की भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो जो सरकार के पास रिकॉर्ड है, जिला में जो सर्वे हुआ है, 33 फीट मैक्सिमम जो है वो पालीगंज और दुल्हिन बाजार के इलाके में भूजल स्तर में गिरावट आई है। तो बड़ा संकट तो है, खेती का संकट है, पेयजल का संकट है। और इस संबंध में आज से 15 दिन पहले जिलाधिकारी के साथ मेरी लंबी मीटिंग हुई और हमने उनको अवगत कराया इस मामले में। उसके बाद ही जांच दल आई और हमारी तरफ से कई सुझाव सरकार को दिए गए हैं, विभाग को दिए गए हैं और अपने फंड से भी इसमें हम कुछ कर रहे हैं। तो जैसे एक चीज़ है कि हमने कहा कि तत्काल नहरों के अंदर पानी का सप्लाई दिया जाए, नहरों को खोला जाए। जिस इलाके में नहर जाता है, तो चूँकि नहर का जितना पानी होता है उसका 20% पानी भूजल स्तर में जाता है, नीचे जाता है। तो उस गांव में जल स्तर में सुधार होगा। 2 दिन पहले नहर का पानी खोला गया है। अब ये अलग संकट है कि नहरों का उड़ाही नहीं होने के चलते अंतिम छोर तक पानी नहीं जा रहा है। इसके अलावा जितने सोन नहर को जितना पानी चाहिए उसमें कदवन जलाशय नहीं होने के चलते वो पानी भी नहीं सोन को मिल रहा है। तो एक संकट ये है। दूसरा, हमने कहा कि नल जल पे युद्ध स्तर पे सरकार को करना होगा कि नल जल में सुधार करवाना। 30% नल जल कार्यरत थे इस क्राइसिस के पहले, 30% ही नल जल यहाँ पे सक्रिय काम कर रहे थे। वो हम लोग जब गांव देहात में जाते हैं तो हम लोग भी देख रहे हैं कि अधिकांश नल जल काम नहीं कर रहा था। इसमें पिछले 10 दिनों में कहिए कि कुछ इजाफा हुआ है। कुछ जगह नल जल जो बंद पड़े हुए थे वो ठीक हुए हैं। जहाँ थोड़ा फंड के चलते थोड़ा सा अगर फंड अलॉट कर दिया जाए या कुछ थोड़ी मोड़ी समस्याएं हैं, उस तरह के जगहों का नल जल ठीक हुआ है। सूची बना करके जिला में हमने दिया है और उस पर काम लगातार चल रहा है। जहाँ से भी लोगों का फ़ोन आता है हम तुरंत उसको डीएम को और बीपीआरओ को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो एक तो ये पहलकदमी ली गई। और सबसे ख़राब बात जो इस मामले में है कि गांव के इलाके जो थे वो अभी तक पेयजल के लिए चांपाकल पर डिपेंडेंट थे, लेकिन पिछले 2.5 सालों से चांपाकल सरकार की तरफ से जो पीएचईडी देता था वहाँ से चांपाकल नहीं मिल रहा है। हमने ये मांग उठाई है विधानसभा में कि चांपाकल जो है वो उसकी सप्लाई को रेगुलराइज किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट का तर्क है कि चूँकि नल जल योजना में सरकार ने बड़ा पैसा लगा दिया है तो इसके चलते चापाकल हम लोग देना बंद कर दिए हैं। पहले हर एक पंचायत में 5 चापाकल विधायक की अनुशंसा से जाता था, तो सरकार ने उसको बंद किया। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब सरकार ने नहीं सुना, तब बहुत मजबूरी में हम लोग को लगा कि हमने मीटिंग की, कई गांव में हम लोग गए और उसके बाद हम लोग विधायक का जो फंड होता है, विधायक की अनुशंसा से जो खर्च होने वाला फंड होता है, उसके माध्यम से चापाकल कई इलाकों में जा रहे हैं। लेकिन ये तादाद इतनी ज़्यादा है कि सब जगह तो संभव नहीं है। इसलिए वैकल्पिक इंतज़ाम चापाकल जहाँ पे ख़राब है उनको ठीक करवाया गया। करीब 100 से ज़्यादा चापाकल ठीक हुए हैं इस बीच में, 1 सप्ताह में। और जहाँ से भी हम लोग को सूचना मिल रहा है चापाकल ठीक करवाने की कोशिश हो रही है। नलकूप जो है उसमें कुछ इजाफा हुआ है, जो पहले से नलकूप बंद पड़े हुए थे लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से, तो उसमें लेकिन कई जगह पे बिजली का कनेक्शन का संकट है, तो बिजली विभाग को भी कहा जा रहा है। तो कई सारे इसमें एक साथ पहलकदमी ली जा रही है। बिजली की तो हालत, लेकिन जब तक भूजल स्तर ठीक नहीं होगा, जब तक बरसात नहीं होगी, पानी का लेवल ऊपर नहीं आएगा, पानी को लेवल मेंटेन रखने के लिए जब तक सरकार की तरफ से कुछ पहलकदमी नहीं होगी, तब तक इस तरह का संकट इस रेंज में बहुत ज़्यादा होगा। देखिए होता क्या है ना, आप सरकार पे ठिकरा फोड़ते हैं, सरकार आप पे ठिकरा फोड़ेगी फिर, तो इसमें क्या दोनों सरकार हम पे ठिकरा क्यों फोड़ेगी? सरकार क्या कहेगी कि विधायक ने नहीं करवाया है। जैसे यहाँ के विपक्ष है जो सरकार की तरफ से है, वो तो बोलेंगे ना कि यहाँ के है ना इस लेवल से काम नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण पानी नहीं आ पा रहा है। नहीं, सही बात है। तो आप पत्रकार चुकी हैं भजन भाई, तो यहाँ के जो विपक्ष हैं और वो सरकार में है, तो आप ये बताइए कि 30 साल से पालीगंज और दुल्हिन बाजार में 9 नंबर और 10 नंबर की जो नहरें हैं, उन नहरों से जो निकले हुए छोटे मोटे पैन आरा पोखर हैं, उनका आज तक उड़ाही क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, ये काम तो एमएलए फंड से नहीं हो सकता। ये तो 8 करोड़ का बजट इसका है। इसको लेकर के आज से 1.5 साल पहले विधानसभा में जब सवाल उठाया गया तो मंत्री ने जवाब दिया कि हम करवाएंगे। आदेश ऊपर से जारी किया गया कि इसका प्राकलन बना करके दीजिए। जेई एसडीओ से दिन रात बात करके हम लोगों ने प्राकलन बनवाया। मैंने खुद कहा कि आप इस इलाके में जाइए, वहाँ जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए।
नहर बनाइए और नहर के किनारे जो सड़क जर्जर अवस्था में है, वो भी जल संसाधन विभाग का ही सड़क होता है, उन सड़कों को मरम्मती करवाइए। आपके गांव में खुद आप देख रहे हैं ना सड़क की स्थिति, वो भी पूछ 2 अलग अलग लेवल पे एस्टिमेट बना करके गया। बिना सड़क का जो है वो करीब 7 करोड़ 7.5 करोड़ का है, और सड़क के साथ जो है वो 13-14 करोड़ का है। तो लेकिन इतना फंड भी अगर आप नहीं देंगे, सरकार को फंड देना है, तो पालीगंज में जो विपक्ष हैं, जिनका कहना कि वो विपक्ष में हैं और सरकार के साइड में है, उनको तो अपने सरकार से भी सवाल पूछना चाहिए। एमएलए के बतौर हमने इन समस्याओं को खुद से देखा, लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को सदन में उठाया, और उठाने के बाद हम उसका बैकअप लिए, मंत्री के यहाँ गए, सचिव के यहाँ गए, मिले, यहाँ तक आ गया कि सारा प्राकलन बना करके, उसका स्पाइरल बाइंडिंग मेरे पास है प्राकलन का, आप कभी कहिएगा तो आपको दिखाएंगे। उन सब चीज़ों को ले जाकर के हमने सौंप दिया, मैं खुद से जाकर के मिला। लेकिन सरकार अगर टाल मटोल करेगी, और आज की बात सिर्फ नहीं है कि एमएलए आए और अपोजिशन में हैं इनका इसलिए काम नहीं करना है, 30 सालों से बात है। जिन इलाकों में पानी पहुंचना चाहिए वहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा है, 2 कारण से। पानी का सप्लाई ऊपर से कम है। सोन नहर परियोजना जो अंग्रेजों के ज़माने का परियोजना था, जिसको धीरे धीरे सरकार ने ख़त्म कर दिया, उसको निजी हाथों में सौंप दिया, और आज हम देख रहे हैं कि सोन नहर को लेकर के इनका कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि सदन के अंदर हमने इस बात को कहा था कि सरकार जो कह रही है कि हर खेत तक सिंचाई का जल पहुँचाएंगे, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत जो आता है, तो हर खेत तक आप सिंचाई का जल पहुँचाएंगे, कैसे पहुँचाएंगे? सरकार करीब फीटर खोल दीजिए, उस पर हम आपको रिबेट देंगे, पैसा देंगे, कुछ अनुदान दिया जाएगा। हर जगह आप अगर बोरिंग से पानी निकालना शुरू कर देंगे तो पेयजल का संकट हो जाएगा। तो नहर को ठीक करना सबसे प्राकृतिक और सबसे ज़रूरी चीज़ था। नहरों के आसपास संस्कृति बसी हुई है पालीगंज के अंदर, इसको ठीक करवाने का काम, उसमें लगना विधायक का काम जरूर है, लेकिन उसको फंड उस पर देना, ये तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का काम है। कई जगह से